परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2778 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 14 पढ़ते हैं। लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। आसिया माइनर के 7 स्थानीय कलीसियाओं के लिए भेजे गए संदेशों में अंतिम संदेश पर हम आज से मनन शुरू कर रहे हैं। लवोदिकिया इस क्षेत्र के सबसे धनी एवं सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर, फ्रुगिया के दक्षिण पश्चिम में लेकस नदी के किनारे ये एक घाटी क्षेत्र, धन का लेन देन अथवा बैंकिंग, ऊन तथा दवाइयों के व्यवसाय के लिए लवोदिकिया प्रसिद्ध था। आंख की इलाज के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार के सुरमा यहाँ बहुत अधिक उत्पादन किए जाते। शहर में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरे शहर में पानी पहुंचाने के लिए यहाँ एक नहर की व्यवस्था की गई थी, जो भूमि के नीचे से पानी ले जाने की व्यवस्था थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार संत पौलुस जब इफिसुस में सेवा कर रहा था, पौलुस के सहकर्मी इपफ्रास लवोदिकिया में सेवा की और उनकी सेवा के द्वारा यह कलीसिया की स्थापना हुई। कुलोसिया अध्याय 1 पद 7। पौलुस ने यहाँ कभी भी व्यक्तिगत रूप में आकर सेवा करने की जानकारी हमारे पास नहीं है। प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा आखिरी संदेश इस कलीसिया के लिए भेज रहा है। लवोदिकिया की कलीसिया को कलीसिया युग की अंतिम कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में अथवा कलीसिया युग की अंतिम समय में जो कलीसिया है उसके प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जा सकता है। 20वीं पद में प्रभु का जो प्रस्ताव को हम देखते हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, इस बात का एक प्रमाण है। यद्यपि इस कलीसिया की आत्मिक स्थिति बहुत दयनीय क्यों न हो, प्रभु इसका भी अभिवादन करते हुए ही संदेश की शुरुआत कर किया। प्रभु अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। आमीन शब्द का अर्थ लेट इट बी सो अथवा वैसा ही हो है। पहली शताब्दी से लेकर मसीह विश्वासियों के बीच में इस शब्द का उपयोग सार्वजनिक रूप में किए जाते थे। विशेषकर प्रार्थनाओं के अंत में प्रार्थना की गई बातें प्रभु के द्वारा सुनी जाने की निश्चितता को सूचित करने के लिए प्रार्थना किया गया व्यक्ति और सुनने वाले दोनों मिलकर एक साथ इस शब्द का उपयोग करते थे, जो आज हमारे बीच में भी जारी है। हमारे बीच में कोई जब प्रार्थना करता है, प्रार्थना के अंत में यदि प्रार्थना सुनने वाला प्रभु पर हमें भरोसा है तो हमें भी आमीन कहना चाहिए। परंतु यहाँ प्रभु अपना परिचय आमीन करके दे रहा है। इसका मतलब प्रभु अपने आप को प्रार्थना सुनने वाला तथा हर बात को अपने अस्तित्व में लाने वाले के रूप में अपना परिचय दे रहा है। यह उनका सनातन अस्तित्व को भी सूचित करता है। आगे वह अपना परिचय विश्वास योग्य के रूप में दे रहा। वह विश्वास योग्य है, He is faithful, अथवा अपनी प्रतिज्ञाएं वह कभी भी नहीं बदलता। वह वायदा करके बदलने वाला नहीं है, यदि वह कहा है तो करेगा भी। फिर अपना परिचय वह सच्चा गवाह के रूप में देता है, He is the true witness। ये बात एक ही समय एक तसली भी है और एक चेतावनी भी है। सब बातें उनके आंखों के सामने खुली और प्रकट। इब्रानी 4:13। हमारा कोई भी काम हम उनके नजरों से छिपा नहीं पाएंगे। हम अवश्य वही काटेंगे जो हम बोए। गलाती 6 के साथ। संसार के गवाह झूठ बोल सकता है, परंतु प्रभु सच्चा गवाह है, वह कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अंत में वो अपना परिचय परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण के रूप में देता है। इसका अर्थ यूहन्ना इस प्रकार कहता है अपना सुसमाचार में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यूहन्ना 1:3। कुलोसियों को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस समझाता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या
अंधे की, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। अध्याय 1 पद 16 और 17। यीशु मसीह सब वस्तुओं की उत्पत्ति और अस्तित्व का आधार और कारण है। उनके धन्य नाम की महिमा युगानुयुग हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए